नाचता हुआ मोर और शर्मीली लड़की हरे भरे पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में आन्या नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। आन्या बहुत शर्मीली थी और अपने परिवार के अलावा शायद ही कभी किसी से बात करती थी। उसे ड्राइंग और पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन वह दूसरों को अपना काम दिखाने से बहुत डरती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे उसका मजाक न उड़ाएं। एक दिन अपने घर के पास के जंगल में घूमते हुए आन्या को एक शानदार मोर दिखाई दिया जिसके चमकीले पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। मोर एक चट्टान पर बैठा हुआ था और उत्सुकता से उसे देख रहा था। आन्या रुक गई और विस्मय से देखने लगी। उसने ऐसा सुंदर प्राणी कभी नहीं देखा था। तुम वहां क्यों छिपी हो छोटी? मोर ने पूछा। उसकी आवाज शांत और सुखदायक थी। आन्या चौंक गई। तुम तुम बात कर सकती हो? वह हकलाते हुए बोली। बेशक मैं कर सकता हूँ, मोर ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया। तुम मेरी तरह खुले में नाचने के बजाय छाया में क्यों छिपी हो? मैं मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, आन्या ने धीरे से कहा। तुम सुंदर और आत्मविश्वासी हो, मैं बस साधारण हूँ। मोर ने अपना सिर झुकाया। साधारण? मेरी तरफ देखो बच्चे, मैं अपने रंग नहीं छिपाता, भले ही हर कोई उनकी प्रशंसा न करता हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं रातों रात इतना आत्मविश्वासी बन गया? आन्या हैरान दिखी। लेकिन तुम परफेक्ट हो। मोर ने अपने चमकीले पंख फैलाए, रंगों का एक जीवंत पंखा बनाया। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मेरे पंख बहुत चमकीले हैं और मेरा नृत्य बहुत अजीब है। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, अगर मैं खुद को स्वीकार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? आन्या ने एक पल के लिए सोचा। मुझे पेंटिंग करना पसंद है, लेकिन मुझे डर है कि लोग मुझ पर हंसेंगे। मोर करीब आ गया। बच्चे, जब तुम दिल से नाचते हो, पेंटिंग करते हो या गाते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं। मायने यह रखता है कि इससे तुम्हें कैसा महसूस होता है। आओ मेरे साथ नाचो। आन्या ने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह मोर की हरकतों की नकल करते हुए घूमने और हंसने लगी। पहली बार वह स्वतंत्र महसूस कर रही थी। उसे परवाह नहीं थी कि कौन देख रहा है। मोर रुक गया और बोला, इस भावना को याद रखो। जब तुम कुछ बनाओ तो अपने दिल की आवाज सुनो और दुनिया तुम्हारे असली रंग देखेगी। उस दिन से आन्या ने अपनी पेंटिंग्स को गांव वालों के साथ साझा करना शुरू कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्हें उसकी कला पसंद आई और उसकी रचनात्मकता की प्रशंसा की। उसे एहसास हुआ कि मोर की तरह ही उसे भी अपनी प्रतिभा छिपाने की जरूरत नहीं है। आन्या अक्सर अपने पंख वाले दोस्त का शुक्रिया अदा करने के लिए जंगल जाती थी, जो उसे हमेशा अपनी विशिष्टता को अपनाने की याद दिलाते हुए एक जीवंत नृत्य के साथ बधाई देता था। कहानी की सीख। अपनी प्रतिभा को अपनाओ और जो हो उस पर गर्व करो। आत्मविश्वास सबसे पहले खुद से प्यार करने और उसे स्वीकार करने से आता है।